हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। तो डाइजेशन होता कैसे है? सबसे पहले डाइटरी प्रोटीन जो हम लेते हैं उसके बाद वो हमारे माउथ में जाता है, माउथ के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। तो होता क्या है, डाइटरी प्रोटीन्स हमने लिया, वो हमारे माउथ से अंदर स्टमक तक गया, स्टमक में जाके क्या हुआ, HCl और जो पेप्सिन है उन्होंने वर्क किया, उसके बाद वो डीनेचुरेटेड फॉर्म में हो गया और पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद प्रोटीज जो एंजाइम होती है उसने वर्क किया और उसको स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या हो गया कि जितने भी अमीनो एसिड्स जो थे वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले गए। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो भी डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन में ही होता है। तो स्टमक में क्या होता है कि जो प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम होती है, गैस्ट्रिक जूस जिन्हें हम कहते हैं, वो वर्क करती है। दिस एंजाइम इज पेप्सिन। ये कौन सी एंजाइम होती है? पेप्सिन होती है। पेप्सिन वर्क करेगी एक्ट ऑन प्रोटीन इन एन एसिडिक मीडियम। जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन पे एक्ट करेगी लेकिन एसिडिक मीडियम में, यानी कि HCl की प्रेजेंट में। उसके बाद वो हाइड्रोलाइसिस होगा और उसके बाद वो सिंपल कंपाउंड्स यानी कि अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप इसको समझें कि जो पेप्सिन है वो एंजाइम HCl की प्रेजेंस में यानी कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में प्रोटीन पे काम करेगी, उसको हाइड्रोलाइज करेगी, उसको सिंपलर कंपाउंड्स यानी कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या होएगा कि जो प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम्स हैं यानी कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और इंटेस्टाइनल जो भी जूस होते हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स को फ्री अमीनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है किस पोर्टल वेन के थ्रू। तो क्या होएगा, पैंक्रियाटिक या जो भी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो पॉलीपेप्टाइड पे वर्क करेंगे, उनको फ्री अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेंगे थ्रू पोर्टल वेन। ब्लड कैरीज दैम टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एक बार वो ब्लड में जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ब्लड उनको सारे बॉडी पार्ट्स में जो है एब्जॉर्ब मतलब उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो देख लिया कि डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा, स्टमक में होगा और इंटेस्टाइन में होगा। उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और सारे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। अब हम देखते हैं स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन फर्दर, देयर अमाइन इज रिमूव्ड, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड कीटो एसिड्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल दैट कैन एंटर क्रेब साइकिल। तो क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है ना वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं उनके, और उनका जो अमाइन है वो उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, जिसके बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है अमाइन को रिमूव करने के बाद उसको हम कहते हैं कीटो एसिड। कीटो एसिड उसके बाद एक केमिकल में जो है कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, जिसके बाद कि वो ईजिली क्रेब साइकिल में एंटर कर पाएँ। The waste product of protein metabolism are urea, uric acid and creatinine excreted by the kidney in the urine। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का ये मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो क्या क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और क्रेटिनाइन होता है। और ये सब जो है हमारी किडनी एक्सक्रीट आउट करती है यूरिन में। जो यूरिन हम करते हैं उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्सेस एंड अनसुटेबल protein are split up into liver to form body fuel in the form of glucose and urea और nitrogenous waste matter। इसमें होता क्या है कि जो भी या तो एक्सेस में हो या फिर अनसुटेबल जो भी प्रोटीन होते हैं ना वो स्प्लिट होते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं लीवर में जाके, जिसकी वजह से बॉडी फ्यूल बनता है। ग्लूकोज की फॉर्म में भी हो सकता है, यूरिया की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो कोई नाइट्रोजन वेस्ट मैटर भी हो सकता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डायनेमिक स्टेट में होता है, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज़। या तो सिंथेसिस होगा यानी कि टिश्यूज़ बनेंगे या फिर ब्रेकडाउन होंगे। वहीं पे कैटाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूस होती हैं गैसेस जैसे कि CO2, वाटर, ATP यानी कि एनर्जी, अमीनो एसिड्स या फिर यूरिया।